डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, भारत का विस्तृत और लिखित संविधान को बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिनका पूरे भारत में सबसे अधिक मूर्तियां बनी हुई है। लेकिन भीमराव अंबेडकर की अधिकतर मूर्तियां एक हाथ में संविधान की किताबें और दूसरे हाथ में सामने की ओर इशारा करते हुए होती है। तो क्या आप जानते हैं वह किस तरफ इशारा करती है और क्या इशारा कर रही है? आइए जानते हैं बाबा साहब के उंगली का इशारा करते हुए का महत्व। क्या इशारा कर रहे हैं, तो जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया था। वापस घर आने पर अपने पिता से प्रश्न पूछा, पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? तब उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही वह कड़वी यातनाएं झेली थी, जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वो पढ़ लिख कर भारत वापस आया तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। तब लड़का कहता है, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। लड़का, अच्छा पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा कलम ही क्यों रहती है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम नहीं, पीड़ित शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। फिर लड़का सवाल पूछता है, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का सवाल पूछता है, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाए और उनके हाथ में कौन सी किताब है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने बेटा। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का बल मिलता है। बाबा साहब की उंगलियां यह इशारा करती है कि शिक्षित रहो, सन आंदोलित करो और संगठित रहो। डॉक्टर बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो जाओ। पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आना चाहिए। उंगली यह संबोधित करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। फिर लड़का अपने पिताजी से कहता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहब कहते हैं, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाए तो वह दिन दूर नहीं जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे और हमारे देश की उन्नति और विकास में मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।